पीला सूट तेरा जग देखा नारी, नीला पीला सूट तेरा जग देखा नारी, नीला पीला सूट तेरा जग देखा नारी, नीला सूट तेरा जग देखा। और उनके साथियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सबको बता दूं कि आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, हमारे बीच पधार चुके हैं। बहुत ही जल्द वो मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज के सभी वीआईपीज़ का। सभी सिक्योरिटी फोर्सेस से मेरी रिक्वेस्ट है। जय बाबा सांकरी। आदरणीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इतने उनके कन्ने जिन्हें भी मेरी काउंसिल के साथी डीडीसी पंचारी जसवीर सिंह जी, डीडीसी कोरडी राकेश जी, इतों के बीडीसी जीवन शर्मा जी, एसएसपी साहब, इतों के जी शान बेनाम तो जी उनकी मैं तुझे कोई क्वालिफिकेशन नहीं दसनी है क्या है। बेनाम दोस्त जिहदा नाम सुनी है पूरा सारा हिंदुस्तान जिंदा इतने मान है जी डॉक्टर साहब का पूरे हिंदुस्तान इं इतों की जी शान साढ़े बेनाम तोश होर ने इतने बाकी जिन्ने भी डिपार्टमेंट के अफिसर साहिबान, मीडिया कर्मी, ये जिन्ने भी मेरी भैन बच्चियां मेरे भरा आज बाबा सांकरी उनके दर्शन करने आए थे, ओदा कन्ने कन्ने अपने प्रिय नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनके भी सुनने आए। ये बाबा का करिश्मा है। हमारे उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र के सांसद, पीएमओ में मंत्री, हम सब के लोकप्रिय नेता आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे जिला उधमपुर के डीडीसी के चेयरमैन आदरणीय लालचंद जी, हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी, हमारे यहाँ के बीडीसी के चेयरमैन मेरे भाई जीवन शर्मा जी, यहाँ डीडीसी के मेंबर जसवीर जी, और यहाँ पर आए हुए सभी हमारे सरपंच पंचिस और जितने भी यहाँ पर सम्माननीय सदस्य यहाँ मंच पर बैठे हैं, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज के चीफ गेस्ट माननीय डॉक्टर जितेंद्र जी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन पंचायत, सरपंच, बीडीसी चेयरमैन पंचायत, क्योंकि मैं बाबा सांकरी के सामने खड़ा हूँ और बाबा सांकरी के सामने मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो भी बोलूंगा मैं सच बोलूंगा। अभी मेरे साथी ने बोला कि पीएमजीसी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं कि उधमपुर में फर्स्ट नंबर पे है, और मैं सभी जितने लोग मेरे सामने खड़े हैं, अभी आप ही बताइए कि पंचायत मंत्री की क्या हालत है, क्या हम चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं। शराब जेल हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब आपका प्रोग्राम पंचायत या सांकरी तक है, जहाँ से आगे दले डालिए, जहाँ से आगे भी हमारे लोग रहते हैं, लांदर गलियात और मंगरी में देखिए कितने कितने खड्डे डले हैं। और 2 दिन पहले मैं सच बताऊंगा, 2 दिन पहले उधमपुर से पंचायत वाली रोड है, इतनी खराब थी। कल या परसों जो वहाँ पे जो बजरी जो डाली गई है जनाब, आपके आने पे डाली गई है। क्या जो मेले लगते हैं इससे रिलीजियस डेवलपमेंट भी होती है? सबसे पहले मुझे इस बात की तसल्ली भी है, संतोष भी है कि आखिरी बार जब ये मेला हुआ था सन 2019 में, उस वक्त भी हम इसमें शिरकत हुए थे। उसके बाद 3 बरस कोविड के कारण ये ना हो सका। उस बार जब मैं यहाँ आया था तो 3-4 जो प्रमुख मांगें थी वो भी बावजूद कोविड के पूरी होती चली गई। मिसाल के तौर पर जब हम पगडंडी से ऊपर आ रहे थे तो कहा गया कि साहब यहाँ बैठने के लिए, विश्राम के लिए कोई जगह नहीं है, कम्युनिटी हॉल होना चाहिए। तो हमारे एमपी फंड से आज कम्युनिटी हॉल भी तैयार हो गया, आज उसका लोकार्पण भी हुआ। उसके अतिरिक्त ये कहा गया कि यहाँ बिजली की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। आज यहाँ एक बिजली का प्रोजेक्ट भी प्रारंभ हो गया।
तीसरा कहा गया कि पंचेरी इतना खूबसूरत इलाका है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जहाँ आवाजाही कम है पर्यटकों की, लोगों की। मुझे खुशी है कि जो पहली सूची बनी है जम्मू कश्मीर में कुछ एक पर्यटक स्थानों की जहाँ पर के फिल्म शूटिंग के लिए भी यूनिट्स आएंगी, उसमें पंचेरी को सम्मिलित कर लिया गया है। इसी प्रकार सड़क की एक थी, उसका काम चल रहा है, लेकिन कोविड के कारण चूँकि लेबर की इनको दिक्कत आई तो उसकी गति कम हो गई। लेकिन हमने वो ज़माना देखा, बहुत पहले की बात नहीं, 5-7 साल पहले भी यहाँ आने में कच्ची सड़क हुआ करती, कई बार पानी बीच में आ जाता तो वापस भी गाड़ी ले जानी पड़ती थी। तो कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे एक और मांग जो पिछली बार हम आए यहाँ थी कि टूरिस्ट के हट्स होने चाहिए, ताकि अगर पर्यटक आए तो आजकल वो सुविधा ढूंढते हैं। तो मुझे उस बात की भी खुशी है कि उसका भी काम यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर स्कूल की कुछ अपग्रेडिंग का एक विषय है, उसके लिए भी मैंने प्रशासन से बात की है। कुल मिलाकर के उधमपुर कठुआ डोडा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का महत्व ये रहेगा, अगर मैं 2 वाक्यों में कहूँ, कि मोदी जी के शासनकाल में न केवल बहुत बड़े महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के काम शुरू हुए हैं, जो रुके हुए वो ही शुरू हुए, बल्कि ऐसे काम जिनकी जनता ने कभी मांग नहीं की थी। तो आमतौर पर तो निर्वाचित नेता जब मांग आती है, जब प्रोटेस्ट होता है तो उसके रिस्पांस में काम करते हैं, लेकिन एक नया कल्चर हमने स्थापित करने का प्रयास किया है कि चुना हुआ प्रतिनिधि शोध करे, अध्ययन करे, स्टडी करे, किस जगह किस चीज़ की आवश्यकता है। उसी के चलते यहाँ पास ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल, जिसका काम रुक चुका था 2014 में, तो रेल मंत्रालय के साथ आग्रह कर करके उस समय के सुरेश प्रभु जी रेल मंत्री थे, तो यहाँ लाया गया, अलाइनमेंट बदली गई, आज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल वहाँ निर्माणाधीन है। इसी प्रकार सबसे पहले वाराणसी के बाद वंदे भारत ट्रेन जो दूसरी थी भारतवर्ष में, वो कटरा से लेकर के दिल्ली तक, और एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर, उसकी भी कभी मांग नहीं थी, लेकिन उसके आ जाने के बाद यहाँ का सारा रास्ता दिल्ली का 6-7 घंटे में तय हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अगले वर्ष तक उसका भी काम लगभग मुकम्मल हो जाएगा। देविका का काम कुछ ही महीनों में उसका पूरी तरह मुकम्मल हो जाएगा। घाट का काम तैयार हो चुका है, वो भी अपनी तरफ का, हिंदुस्तान का अपनी तरफ का पहला, और मुझे इसके लिए इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए मोदी जी का आभार प्रकट करना है, क्योंकि उनके व्यक्तिगत मानतलाई की बात करें, मानतलाई का योगा सेंटर सबसे इंटरनेशनल योगा सेंटर बने, कब तक उसका जो है मानतलाई का, देखिए क्या विडंबना है। मानतलाई सबसे पहले इसके काम की शुरुआत की थी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने, और जिस सरकार के वो बहुत नज़दीकी थे, जिस राजनीतिक दल के वो बहुत नज़दीकी थे, उसी ने उसको खंडर बना करके छोड़ दिया। 35 बरस लगभग हो गए जब एक दुर्घटना में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं, इतने MP आए, इतने गए, इतने MLA आए, इतने गए, सरकारें उसी पार्टी की थी, कांग्रेस की। ये मोदी जी की सरकार आई, भाजपा का प्रतिनिधित्व हुआ, तो हमने उसका जो रिवाइव किया है। स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पर एक वेलनेस सेंटर बन रहा है, हेलीपैड बन रहा है कि दूर पार से भी लोग आ सकेंगे। और अभी कुछ ही दिन पहले केरला के आयुर्वेदिक संस्थान वालों ने भी रुचि दिखाई है, उनकी एक टोली आई थी, उसका सर्वे कर गई, शायद उनकी तरफ से भी एक संस्थान वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से कल घुसपैठ की गई परसों, उसमें एक जिंदा पकड़ा गया मिलिटेंट है, क्या समझते हैं पाकिस्तान किस तरह से जो है लगातार कोशिशें कर रहा है हिंदुस्तान को? देखिए, पाकिस्तान क्या कर रहा है इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, वो तो 1947 से कर रहा है। हमें ये समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जो पहले नहीं हुआ। आज अगर कोई मिलिटेंट पकड़ा जाता है या कोई कमांडर बनता है तो उसका लाइफ स्पैन कुछ एक दिन होता है, 4 दिन के बाद वो लिक्विडेट हो जाता है। लगभग अंतिम अध्याय है ये आतंक का, और आपने देखा भारत माता की जय भी हुई, हर घर तिरंगा भी हुआ, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, किसी प्रकार की उस तरह की नामुराद घटना नहीं हुई जिस प्रकार की स्वतंत्रता दिवस पर हुआ करती थी कश्मीर घाटी में। और कश्मीर का जो आम इंसान है, आम आदमी, श्रीनगर की गली कूचियों में चलने वाला, वो आकांक्षी है, वो एस्पिरेशनल है, वो चाहता है कि मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत की, नए हिंदुस्तान की विकास यात्रा का मैं भी हिस्सा बन जाऊं। वो नहीं चाहता कि जो मौके मोदी जी ने देश भर के नौजवानों के लिए उपलब्ध कराए वो उससे अपने आप को वंचित रखे, लेकिन एक खौफ का पर्दा है जो उसे रोके हुए है, और वो भी जल्द जाता रहेगा। आपको लगता है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए जिंदा मिलिटेंट पकड़ना एक बहुत बड़ी कामयाबी मानते हैं, और इससे काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी? निश्चय ही हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज की परफॉर्मेंस में दिन प्रतिदिन न केवल प्रगति हुई है, बल्कि साथ ही साथ जो आम जनता है उसका भी हृदय परिवर्तन हुआ है। थैंक यू सर।